नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। तो आज हम बात करेंगे झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट की। झारखंड के कोल कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध धनबाद एक ऐसी जगह है जहां एक लोटा और एक गमछा लेकर आने वाला भी अरबपति बन गया। कोयला की काली कमाई, रंगदारी और माफियागिरी ने ऐसा रंग जमाया कि देखते ही देखते इस कोयलांचल की धरती से कई लोग रातों रात आबाद हो गए। यहाँ का रक्त रंजित इतिहास भी रहा है। झारखंड के कोल कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध धनबाद एक ऐसा जगह है जहां एक लोटा और गमछा लेकर आने वाले भी अरबपति बन गए। कोयला की काली कमाई, रंगदारी और माफियागिरी ने ऐसा रंग जमाया, देखते ही देखते इस कोयलांचल की धरती पर कई लोग रातों रात आबाद हो गए। यहाँ का रक्त रंजित इतिहास भी रहा। पैसों की चाहत और वर्चस्व की लड़ाई में अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। कई लाशें गिरी, कितने मां की कोख और सुहागिनों के मांग के सिंदूर धुले। कुछ तो राजनीति में आकर अपने रसूख और कद को इतना बड़ा कर लिया कि इनके यहाँ अधिकारी नौकरशाह दरबारी बन गए। बाद में रसूख और अथाह संपदा ने इन्हें राजनीति में आने का अवसर प्रदान किया। कोयलांचल की राजनीति इतना खर्चीला हो गया कि यहाँ जिनके पास पैसों का ढेर हो उन्हीं की यहाँ पर राजनीति का सिक्का जमा। इन सब के बीच एक ऐसा संत राजनेता हुए, फटे चप्पल, 2 जोड़ी कुर्ता पायजामा और जमीन पर चटाई बिछाकर जिंदगी गुजार दिया। अंतिम दिनों में भी इनके पास कुछ नहीं था और मौत के क्षण कुछ इनके अनुयायी ने इनकी सेवा और अंतिम संस्कार किया। वे थे ए.के. राय। इन्होंने 3 बार लोकसभा का धनबाद से प्रतिनिधित्व किया, 3 बार सिंदरी विधानसभा से विधायक चुने गए। फिर भी कभी बस से सफर किया तो कभी मोटरसाइकिल में। इन्होंने लोकसभा से अपना वेतन देने से इनकार कर दिया और सांसदों से भी अपील की कि लोग वेतन और पेंशन छोड़ें। एक जुझारू नेता, प्रकांड विद्वान, मार्क्सवाद और कम्युनिज्म के जानकार और दक्षिण बिहार में झारखंड और लालखंड आंदोलन के अग्रणी चेहरा थे। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन की तिकड़ी थी जिन्होंने कोयलांचल को आंदोलन का गढ़ बनाया था। वर्ष था 1977। आपातकाल में मार्क्सवादी चिंतक ए.के. राय को धनबाद जेल में डाल दिया गया था। ए.के. राय ने धनबाद जेल से ही नामांकन किया और बिना किसी बैनर पोस्टर के ही चुनाव भी जीत गए। जेल तो उसी समय शिबू सोरेन और विनोद बाबू भी गए थे, लेकिन यूं लोग जेल से बाहर आ गए और ए.के. राय जेल में ही रह गए। लोगों के दबाव पर उन्होंने धनबाद लोकसभा से पहली बार नामांकन किया। इस समय नारा चल रहा था, जेल का ताला टूटेगा, ए.के. राय छूटेगा। चुनाव का परिणाम जब आया तो वह सांसद चुन लिए गए थे, इसकी गिनती मुश्किल है। 1935 में जन्मे ए.के. राय केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सिंदरी के प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में बतौर अभियंता नौकरी ज्वाइन की, लेकिन यहाँ उनका मन मजदूरों की परेशानी को लेकर विचलित रहने लगा। फिर मजदूरों की एक सभा में वह पहुंचे। मजदूर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मैनेजमेंट को जब यह मालूम हुआ तो ए.के. राय के सामने 2 शर्त रख दी, या तो मजदूरों के साथ रहें या नौकरी करें। उन्होंने मजदूरों के साथ रहना बेहतर समझा और त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वह सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए। 1967, 1969 और 1972 में वे सिंदरी से विधायक रहे। उसके बाद पहली बार 1977 में धनबाद के सांसद चुने गए। फिर आगे 2 बार धनबाद के लोगों ने उन्हें अपना सांसद चुना। राजनीति में रहते हुए भी ए.के. राय संत की तरह जीवन बिताएं। आजीवन अविवाहित रहे, मजदूरों के लिए लड़ते रहे, माफिया से संघर्ष करते रहे। देश के वह पहले ऐसे सांसद हुए जिन्होंने सांसद के पेंशन का विरोध किया और आजीवन पेंशन ग्रहण नहीं किया।
हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनके आलेख देश के प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित होते थे और वहां से मिले रेम्यूनरेशन से ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। जब वह बीमार रहने लगे तो परिवार वालों के पास जाने के बजाय वो सुदामडीह में मासस के कार्यकर्ता के घर में रहना पसंद किया। धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन से धनबाद की राजनीति में जो रिक्तता पैदा हुई वह आगे भी भरना संभव नहीं होगा। धनबाद में माफिया उन्मूलन अभियान में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।